अमित शाह की टेबल पर गंभीर की कौन सी फाइल पहुंची जिससे देखते ही हाईकमान हो गया नाराज। क्या अपने ही सांसद पर बुलडोजर चलाने वाली है बीजेपी? पीएमओ के दरवाजे भी हुए गंभीर के लिए बंद। एक किचन के चक्कर में गंभीर कैसे हुए सियासत से आउट। 42 की उम्र में संन्यास की सुनिए कहानी। जो जमीन कब्जाएगा उस पर बुलडोजर चलेगा, ये योगी का सीधा फरमान है। तो क्या बीजेपी सांसद गौतम गंभीर पर भी इस बार बुलडोजर चलने वाला है? क्या बुलडोजर के डर से ही उन्होंने ये ट्वीट कर दिया है कि हमें अब चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है? गौतम गंभीर की तो उम्र अभी भी संन्यास वाली नहीं है, वो सिर्फ 42 साल के हैं। क्रिकेट से संन्यास उन्होंने काफी देर से लिया था और राजनीति की पिच पर लंबी पारी खेलने के मूड में थे। ऐसे में शाह के पास कौन सी फाइल पहुंची जिसने गंभीर के मंत्री बनने के अरमानों पर पानी फेर दिया है, वो समझना बेहद जरूरी है। बड़ी बात यह कि ये फाइल पहुंचाने वाला कोई बाहरी नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी के ही अपने विधायक अनिल वाजपेयी हैं, जो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए हैं। गांधीनगर सीट से चुनाव लड़े और विधायक बने, पर गंभीर की आंखों में खटकते हैं। बीते 3 सालों में 2 बार ये लेटर लिख चुके हैं जिसमें साफ साफ लिखा है जो जमीन डंपिंग यार्ड यानी कि ढलाव के लिए आवंटित की गई थी, उस जगह पर कुछ लोग जन रसोई चला रहे हैं। उसे किसी निजी संगठन को आवंटित कर दिया गया है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। ये इतने बड़े लोग हैं कि आम अधिकारी इस केस में कुछ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूरे लेटर में इन्होंने गौतम गंभीर का नाम कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जिस जन रसोई और ढलाव वाली जमीन का जिक्र उन्होंने किया है, वो दोनों बातें गंभीर से जुड़ी हुई हैं। गंभीर कुल 5 कम्युनिटी किचन चलाते हैं, जहां पर 1 रुपए में हजारों लोगों को खाना मिलता है। आप कहेंगे ये बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर डंपिंग यार्ड वाली जमीन पर ही इन्होंने क्यों खोला? जब भी इस पर सवाल उठता है तो गंभीर इसे भावनात्मक मुद्दा बना देते हैं। एक ऐसी ही लाइब्रेरी उन्होंने पूर्वी दिल्ली के प्रिया कॉन्क्लेव में खोली थी, जिसे बाद में एमसीडी को देना पड़ा। तो सवाल उठता है कि क्या अमित शाह सिर्फ यही वाली फाइल पढ़कर नाराज हो गए और टिकट काट दिया? तो पूरी तरह से ऐसा नहीं है, बल्कि गंभीर की ये पहली और बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से इस पर लोग बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। पर इसके अलावा गंभीर ने 2 और बड़ी गलतियां की हैं। पहला, पीएम मोदी की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने में नाकाम रहे। पार्टी के कई कार्यक्रमों में व्यस्त शेड्यूल की वजह से हिस्सा नहीं ले पाते थे। दूसरा, क्षेत्र की जनता पर कम ध्यान देना और क्रिकेट की कमेंट्री पर भरपूर फोकस करना, जिससे लोग इन्हें पार्ट टाइम सांसद और फुल टाइम कमेंटेटर कहने लगे। फिर भी गंभीर ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि खुद को डिफेंस करने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल गए कि टिकट कटना तय हो गया। गंभीर कहते हैं कि मैं 5 कम्युनिटी किचन चलाता हूँ, जहां हर दिन 1000 लोग 1 रुपए में भरपेट खाना खाते हैं। हर किचन पर हर महीने 30 लाख का खर्च आता है। इस हिसाब से हर साल मुझे 3.6 करोड़ रुपए देना होता है। मेरे घर पर पैसों का कोई पेड़ नहीं है। मैं 42 साल की उम्र में भी लेजेंड्स क्रिकेट लीग खेल रहा हूँ, ताकि कम्युनिटी किचन का खर्चा निकाल सकूं। मुझे 12 घंटे तक बैठकर कमेंट्री करने का कोई शौक नहीं है, फिर भी ये करता हूँ। मानवता के हिसाब से गंभीर की ये बात बिल्कुल सही है। हर किसी को गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन सांसद चुने जाने के बाद गंभीर की जिम्मेदारियां सिर्फ कुछ हजार लोगों भर की नहीं है। उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति का खास ख्याल रखना होगा। सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचानी होंगी जिसमें वो फेल रही हैं। इसीलिए बीजेपी ने कई सारी वजहों के साथ उनका टिकट काट दिया, और ये खबर जैसे ही गंभीर तक पहुंची, उन्होंने ट्वीट कर खुद ही राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। पर सवाल ये है कि क्या एक पुण्य का काम करने के लिए किसी और काम के लिए आवंटित जमीन का इस्तेमाल करने का इन्हें हक है?